माय डियर चिल्ड्रन, बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38 ऊंचाई एवं दूरी शब्दावली हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब हमारा यह है 9वां चैप्टर आपकी बुक का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने 8वें चैप्टर में सीखा त्रिकोणमिति, उसका उपयोग सिखाएंगे अब हम। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन इस चैप्टर में सिखाई जाएगी। इससे पहले हम पिछला कुछ अभ्यास वापस दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि यह एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी पर समकोण है। अब आपको बताना है एंगल बी की सम्मुख भुजा, साइड अपोजिट टू एंगल बी। साइड अपोजिट टू एंगल बी क्या होगी? AC। साइड अपोजिट टू एंगल बी क्या होगी? AC। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? AC। ठीक है। एंगल C की संलग्न भुजा, C की संलग्न मतलब एडजेसेंट, उसके साथ जो जा रही है, ये है हमारी BC। और एंगल C की सम्मुख भुजा, एंगल C की सम्मुख मतलब सामने वाली, ये है AB। तो ये आ जाएगा हमारा AB। आपको पता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, न्यून कोण के संलग्न भुजा आधार होती है। तो ये हो गई आधार और ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। तो इसके बेसिस पर हमने पिछले एक्सरसाइजेस की हैं। अब हम नया चीज़ सीख रहे हैं आज, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ये एक अर्थ है, पृथ्वी है, हमारी ज़मीन है। ज़मीन पर अगर हम यहाँ से किसी का भी टॉप, जैसे ये हमारा कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप है, इस पॉइंट से हम इसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो जहाँ से हम देखते हैं और जिस पॉइंट को हम देखते हैं उसको अगर हम मिला दें तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और जहाँ से हम देखते हैं ना, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं। और क्षैतिज और लाइन, इसे कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अवनमन कोण की, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है हमारी बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर से फ्रॉम दिस पॉइंट हम किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन पर ये कोई बच्चा है, कोई भी गाड़ी है, कुछ है। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो जहाँ से हम देखते हैं और जिस पॉइंट को हम देखते हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। अब जिस पॉइंट से देखा जाता है, मैं यहाँ पे से लिख देती हूँ, यहाँ को लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। से, जिस पॉइंट से देखा जाता है वहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन।
हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अवनमन कोण। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। जहाँ से देखते हैं, जिसको देखते हैं, एक लाइन बनाई जाती है, उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जहाँ से देखते हैं वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, क्षैतिज रेखा। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यदि वह नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। अगर ऊपर से नीचे देखा जा रहा है तो लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ये दो तरीके के कोण हैं, इनका उपयोग हम इस चैप्टर में करेंगे। अब हमारा अभ्यास करें में पहला प्रश्न है, उन्नयन एवं अवनमन कोण में दो अंतर। तो डिफरेंस लिखेंगे हम। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, यही मैंने समझाया। जब नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। व्हेन वी लुक डाउनवर्ड्स देन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड, व्हेन वी लुक अपवर्ड्स देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेड। दूसरा अंतर है, यह क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, इट इज़ मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। यह क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है, इट इज़ मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। देख लो एक बारी, क्षैतिज रेखा के ऊपर है ना ये कोण, ऊपर, और यह क्षैतिज रेखा के नीचे है, तो ये नीचे है। इट इज़ मेजर्ड ऑन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज़ मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों हैं अंतर। हमसे अंतर मांगे गए थे, पर मैंने एक सिमिलैरिटी भी लिख दी है, समानता। दोनों में क्या समान है? बोथ आर मार्क्ड, यानी कि बोथ आर मार्क्ड यानी कि मार्क किए जाते हैं बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बनते हैं ये कोण, दोनों के दोनों। अब अगर नीचे से ऊपर देखा जा रहा है तो हम उसे कहेंगे उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखा जा रहा है तो हम उसे कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमारे पास एक फिगर दी हुई है, 4 फिगर्स दी हुई हैं आपके वर्कशीट में। उसमें तीसरी फिगर में उन्होंने पूछा है कि कौन सा कोण बन रहा है, एक जहाज और मीनार के बीच का, टावर के बीच का कोण। तो जहाज और टावर के बीच का कोण कौन सा बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे को ना ये एक स्थिति दी हुई है, बहुत ध्यान से स्थिति को पढ़ेंगे हम। यह एक स्थिति दी हुई है, इस स्थिति से हमारे को क्या बनाना है? एक चित्र बनाना है, क्योंकि जब तक हमारी फिगर नहीं बनेगी ना तब तक हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। अब इसको फिगर को बनाने के लिए बहुत ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है समुद्र तल की। समुद्र तल, एक तल बना दिया, ये समुद्र है हमारा, तो हम इसको ना ऐसे स्ट्रेट बना रहे हैं, समुद्र तल। ये समुद्र तल बना दिया हमने। समुद्र तल से 65 मीटर की ऊपर, समुद्र तल से 65 मीटर्स ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का, देखो बिंदु से बादल का, कहाँ से देख रहे हो? कहाँ से देख रहे हो बेटा? ये है हमारा समुद्र तल, इससे हमने 65 मीटर ऊपर एक बिंदु ले लिया, 65 मीटर ऊपर एक ये बिंदु ले लिया। यहाँ से बादल का, यहाँ पे एक बादल है, हमें ना पूरा ऐसे बादल नहीं बनाते, सिर्फ एक पॉइंट बनाते हैं बादल की जगह पर। बादल का उन्नयन कोण, अब आपको पता है जहाँ से देखा जाता है और जिस बिंदु को देखा जाता है वहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट बनाई जाती है। तो ये हो गई मेरी लाइन ऑफ साइट, वैसे बार बार इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ से हम देखते हैं वहाँ से हम बनाते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया मेरा उन्नयन कोण यानी कि
बीटा, उन्होंने कहा है उन्नयन कोण बीटा है, तथा समुद्र तल में, अब ये बादल है ना बेटा, ये हाइट हो गई, समुद्र तल तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी। अब इस बादल की परछाई, आपको पता है जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं ना, तो जितनी दूरी पर हम शीशे के आगे खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर पीछे जो है हमारी इमेज बनती है। तो बादल अगर यहाँ है तो इसकी परछाई उतने ही नीचे बनेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 प्लैंक है ना, तो यहाँ पे नीचे भी उतना ही दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर इतनी नीचे, मतलब जितना ये डिस्टेंस है ना उतना ही ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये है नीचे फिर से बादल की परछाई, यहीं पर बादल दिखेगा आपको। तो इस बादल को इसी बिंदु से देख रहे हैं हम, इस बिंदु से ही देख रहे हैं। तो फिर ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या बन गया हमारा अल्फ़ा। ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ध्यान से देखेंगे, आगे पढ़ रहे हैं हम दोबारा से। कोण बी तथा समुद्र तल में बादल की परछाई, समुद्र तल में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। वही इसी बिंदु से देख रहे हो, उन्होंने दोबारा नहीं बोल रहे, सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दोबारा नहीं बोल रहे। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है, यानी कि उसी बिंदु से देखा जा रहा है बादल को और नीचे बादल की परछाई को। तो उसी बिंदु से बादल को ज्वाइन करेंगे और बादल उसी बिंदु से बादल की परछाई को ज्वाइन करेंगे। उसी बिंदु, जहाँ इसी बिंदु से देख रहे हैं तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। पहली लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, दूसरी लाइन ऑफ साइट ये बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का कोण, अब उन्नयन कोण ये बीटा हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का अवनमन कोण ये अल्फा हो गया। ये हमारी स्थिति है, और ये टोटल हाइट हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने कहा है बादल की कुल ऊंचाई 518 है, टोटल 518 है, तो ये 65 है। तो अगर पूछा जाएगा कि ये कितना है तो 518 में से 65 माइनस करके ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने फिगर बनाने के लिए कहा था कि अपनी स्थिति को चित्र में दर्शाइए, तो हमने वो दर्शा दिया है। अब ये तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया है, लेकिन इसी पर बेस्ड हमारे आगे जो हमारी अगली वर्कशीट आएगी वो इसी चैप्टर पर बेस्ड, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आएगी। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। कोई भी प्रश्न होगा तो क्लास में पूछेंगे। धन्यवाद।